मॉर्निंग, आप सभी का दीप्ति जैसा ब्लॉग में स्वागत है। अभी जस्ट मैं सो के उठी हूँ, चेहरा देख के लग रहा है। और आज लाडो रानी भी हमारे साथ सुबह ही उड़ गई है। मतलब मैं बेड छोड़ी तो वो भी बेड छोड़ दी। और दिन से ज़्यादा सुबह 5 बजे आज घर पे चहल पहल है, क्योंकि हमारे घर की जो रौनक है लाडो रानी वो उठ चुकी है। यहाँ पे मैं सोफ़ा कम बेड को फोल्ड कर रही हूँ और इसमें बहुत सारा सामान रखा हुआ है, जिसमें एक गद्दा भी है। 3.5 साल से मैं हस्बैंड को कह रही हूँ कि आप प्लीज़ इस गद्दा को किसी को दे दीजिए या तो फिकवा दीजिए कहीं पे, मुझे घर पे नहीं चाहिए, क्योंकि इतनी जगह में मैं बहुत सारा सामान अच्छे से रख सकती हूँ। हस्बैंड हमेशा कहते हैं ये सैटरडे को मैं कुछ उपाय निकालूंगा, इसको मैं किसी को दे दूंगा। 3.5 साल से अभी तक किसी को दिए नहीं है, तो मैं ठान ली कि ये सैटरडे मैं खुद ये गद्दा निकाल करके मैं किसी को दे दूंगी या तो कहीं फेंकवा दूंगी। किचन आती हूँ तो मेरे आने से पहले ही हस्बैंड किचन में हाजिर है, आलू छील रहे हैं। और देखिए कैसे छील रहे हैं, छील ही नहीं पा रहे हैं। मुझे देख के हंसी आ रही थी। मैं उन्हें कही कि आप अपना काम कीजिए, मैं कर लूँगी। ये आदि का फरमाइश से मैं बना रही हूँ, क्योंकि लास्ट वीक भी मैं इसको आलू का भुजिया दी थी, तो वो कहा था कि मेरा फ्रेंड ना सब छीन छीन के खाया था। तो 4-5 बच्चों ग्रुप बना करके टिफ़िन शेयर करते हैं, तो उनके फ्रेंड्स को काफ़ी पसंद आया था। तो बोला मम्मी आज मुझे ना पूड़ी के साथ दीजिएगा, क्योंकि उस दिन वो रोटी के साथ लेके गया था, तो उसकी फरमाइश थी पूड़ी। तो मैं बोली पूड़ी मैं सिर्फ तुम्हारे टिफ़िन के लिए बनाऊँगी, बाद बाकी मैं रोटी बनाऊँगी, क्योंकि मैं सुबह सुबह ना तली हुई चीज़ किसी को देना पसंद नहीं करती हूँ, वो भी रिफाइंड ऑयल का तो बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे मैं थोड़े से मोटे साइज़ का मैं आलू कट की हूँ। मेरी मम्मी लोग थोड़ा पतला पतला काटती, पर मुझे मोटा साइज़ का आलू कट करना पसंद है। इसमें मैं पचफोरन डाल दी। पचफोरन यानी कि राई, मेथी, ज़ीरा, ये सब मिक्स करके हम लोग पचफोरन तैयार करते हैं। और यहाँ पे मैं सब्जी बना रही हूँ। दूसरी तरफ हस्बैंड लाडो का गला सेक रहे हैं, क्योंकि इसको हो गई खांसी। तो क्या था कि मैं फ्रेंडशिप डे के दिन मैं अपने फ्रेंड से मिली थी ना, तो वो केक दी थी, और वो केक मैं फ्रिज में रख दी थी, और वो फ्रिज से निकाल निकाल के मैं भी खाई, लाडो भी खाई, और हमें खांसी हो गई। खांसी पहले से भी थी, लेकिन वो खांसी ठीक नहीं हुई, वो कंटिन्यू रही। तो वही हस्बैंड उसका गला सेक रहे हैं ताकि स्कूल जा पाए वो। सॉरी, मुझे भी ऐसा लगा ना कि वॉइस ओवर करते करते मेरी भी आवाज़ बैठने लग गई है। तो मैं यहाँ पे ढक दी हूँ सब्जी को, और मैं जा रही हूँ आदि के पास उसको रेडी करने के लिए। उसे किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं उसे वो इंतज़ाम करके दूँगी। तो आदि आ गया है टाई लगवाने के लिए। टाई वो खुद से बांध नहीं पाता है, तो मैं इसको टाई बांध दे रही हूँ। मेरी सब्ज़ी बन के रेडी है। अब मुझे एक तरफ रोटी बनानी है आदि को खिलाने के लिए, और हस्बैंड के टिफ़िन के लिए, उनके नाश्ते के लिए भी, और सिर्फ टिफ़िन के लिए आदि के लिए मुझे पूड़ी बनानी है। तो यहाँ पे सुबह अपने सभी काम पे लगे हुए हैं, और लाडो रानी पता नहीं वो क्या कर रही है अकेले सोफ़ा में। मुझे वो बात समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं उसको सोने के लिए बोली, तो वो बोली कि मम्मा मैं नहीं सोऊंगी। रह रह करके बीच बीच में ना कुछ डिमांड करिए, कभी आदि को परेशान करिए, कभी मुझे। मतलब वो सुबह उठ जाते हैं, उसका रोना धोना चालू रहता है। तो आदि कह रहा है, आया है बोलने के लिए। देखिए वो पता है क्या करके आया है, वो अपने आगे का बाल है ना खुद से कैंची से काट के आया है। सोचिए, खुद से वो कैंची से काटा। इतना टीचर का डर उसके मन में है कि आगे थोड़ा सा भी बाल बढ़ना नहीं चाहिए। तो मैं उसको वेडनेसडे को भेजी थी सैलून की, जाके बाल कटा के आओ। तो 5 लोग का भीड़ था, मतलब 2-3 घंटे लगते। तो फिर आदि का ट्यूशन था, तो उस दिन नहीं कटवाया। फिर कल तो थर्सडे था, थर्सडे को बाल नहीं कटवाते हैं। तो फिर वो आज अपने से डर के मारे आगे का बाल कैंची से चला के मेरे पास आया। मुझे पहले से पता नहीं था कि वो बाल अपना काट रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पे पूड़ियाँ तल रही हूँ। गिन के मैं सिर्फ 5 पूड़ी बना रही हूँ, जो कि लाडो को बिल्कुल भी नहीं पता है। अगर उसको पता चल जाएगा तो मुझे अभी कभी लाल चाय बनानी पड़ेगी, और लाल चाय के साथ पूड़ी लाडो बहुत शौक से खाती है। तो मैं चुपके से यहाँ पे पूड़ी बना करके टिफ़िन में पैक भी कर दी, और एक रोटी गुड़ के साथ आदि को मैं दे दी खाने के लिए, क्योंकि उसको सुबह गुड़ रोटी ज़्यादा पसंद है, सब्जी रोटी वो नहीं खाता है। तो यहाँ पे मैं आदि के लिए टिफ़िन पैक कर रही हूँ। अब ये मेटल का, स्टील का टिफ़िन आ गया ना, तो मुझे अब टेंशन नहीं रहता है गर्म खाना रखने में। पहले प्लास्टिक का टिफ़िन था तो टेंशन होती, गर्म खाना प्लास्टिक के टिफ़िन में रख रही हूँ मैं। देखिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो अलार्म बज रहा है, तो कभी हस्बैंड का कॉल आ रहा है, मैंने साइलेंट करना भूल गई, सॉरी। और अभी मुझे क्लास को जाना है, इसीलिए मैं दोबारा वॉइस ओवर कर भी नहीं सकती। अभी देखिए कितने सारे कॉल आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पे भी कॉल आ रहे हैं सब्सक्राइबर लोग के। तो इसीलिए मैं ना ज़्यादातर मोबाइल साइलेंट पे रखती हूँ वॉइस ओवर करते समय, लेकिन आज मैं भूल गई। तो अभी मैं कर दे रही हूँ साइलेंट, ताकि मैं आराम से वॉइस ओवर कर सकूँ। तो यहाँ आदि अपना
नाश्ता कर रहा है। लाडो अभी लेटी हुई है पर सोई नहीं है, वो सोने का नाटक कर रही है। तो मुझे लगा कि जब से उठी मैं उसको प्यार नहीं की हूँ, जो उसको चाहिए होता है इंतज़ार करती कि मम्मी पापा आएंगे प्यार करेंगे। ख़ास तौर पे मेरा पापा पास सुबह टाइम नहीं होता, वो ऑफिस के लिए तैयार होते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है बच्चों के साथ बच्चे बन के खेलना। अभी मेरी नज़र जा रही कि आदि देख रहा है हम लोगों को कि मैं लाडो को प्यार कर रही हूँ, तो उसको भी मन करता है कि जब मैं लाडो को प्यार करती हूँ ना तो आदि चाहते है कि उसको भी प्यार करूँ, और जब मैं आदि को प्यार करती हूँ तो लाडो अपने आप घुस जाती है। अरे रेनकोट रेनकोट। हाँ पानी का बॉटल पापा के पास है। पूरी दुनिया की दौलत एक तरफ और अभी मैं जो जा रही हूँ जहाँ, वहाँ जाने की जो खुशी महसूस होती है ना वो दूसरी तरफ। मतलब मैं एकदम एक माहौल से एकदम हट करके दूसरे माहौल में जाती हूँ। कहाँ मैं एक हाउसवाइफ होकर के बच्चे को संभालती हूँ, घर के सारे काम पूरा करती हूँ और उसके बाद मैं अपने लिए टाइम निकाली हूँ, अपनी खुशी के लिए जिसमें मेरा इंटरेस्ट है उसके लिए टाइम निकाल पा रही हूँ ना। मैं ऐसा करती हूँ, मुझे बहुत प्राउड फीलिंग होती है क्योंकि मेरी बहुत सारी जान पहचान में ऐसे रिश्तेदार है जो शादी के बाद हाउसवाइफ बन गई, बच्चे उनके हो गए लेकिन अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाती। कहती दीप्ति मेरे पास टाइम ही नहीं मिलता है, घर के काम में बच्चों में उलझी रहती हूँ। मुझे बहुत प्राउड फीलिंग होती है कि मैं अपने लिए टाइम निकाल रही हूँ। मतलब ये जो खुशी है ना, अगर मुझे कोई हीरा से भी लाद देना तो भी नहीं मिलेगी, मुझे कोई दुनिया की सबसे सुंदर जगह भी घुमा देना तो भी वो खुशी नहीं मिलेगी जितनी खुशी मुझे क्लास जाने से मिलती है। मुझे बहुत मज़ा आता है क्योंकि वहाँ का जो इन्वायरमेंट है ना बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब समझे तो यंग जनरेशन वहाँ पे ज़्यादा है, कॉलेज स्टूडेंट ज़्यादा है, मेरे सर भी है काफ़ी यंग है, तो उन लोगों से क्या होता है ना कुछ नया सीखने को मिलता है, अपडेट मिलता रहता है। हम लोग क्या कहते हैं हाउस वाइफ लोग घर के अंदर रहते हैं तो घर के ही अंदर एकदम एक घर में ही रहते हैं, सब कुआं का मेढक होता है ना, तो हमें बाहरी दुनिया के बारे में कुछ पता नहीं चलता। वही पता चलता है जो न्यूज़ में सुनते हैं, वही पता चलता है जो हमारे हस्बैंड बाहर से सुनाते हैं। लेकिन बाहर जाओ, कॉलेज स्टूडेंट के बीच में रहो तो बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मैं भी काम सीख रही हूँ तो मुझे बहुत खुशी महसूस होती है। तो इसीलिए मैं आजकल ना छोटा छोटा ब्लॉग बना रही हूँ इस वजह से, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम उधर दे रही हूँ। अभी सोचे कि अभी 3 बज गए, मेरे दोनों बच्चे अपने क्लास गए हैं, मैं अभी अपने क्लास जा रही हूँ। 5 बजे वो घर आएंगे, 5 बजे मैं घर आऊँगी। जिम्मेदारी भी पूरी हो रही है, मैं अपना फ़र्ज़ भी पूरा कर रही हूँ और मैं जो चाहती हूँ वो भी मैं कर रही हूँ। और सबसे ज़्यादा मज़ेदार बात क्या है ना कि मैं ना पब्लिकली कैमरा हैंडल कर लेती हूँ। मुझे ना बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं होता है, मैं लोगों के सामने कैमरा निकाल के बात करती हूँ। और यही चीज़ होता है कि लोग घर के अंदर तो ब्लॉगिंग कर लेते हैं लेकिन घर के बाहर 10 लोगों के सामने, 10 लोग नहीं बहुत सारे लोग होते हैं। अभी मैं अपनी गली में तो जान पहचान वाले लोग देख रहे हैं, तो जान पहचान वालों के बीच और अनजान लोगों के बीच में ऐसे कैमरा हैंडल करना हर किसी की बस की बात नहीं है, वो मैं कर लेती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अब मैं ऑटो पकड़ के क्लास पर जाकर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।